करते हैं। मैंने कल आपको वैल्यू निकालने वाले फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, ठीक है। आज मैं आपको जो करवाऊंगा वो बेटा सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन वाले जो क्वेश्चन है हमारे, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले यूज किए जाएंगे, ठीक है ना। और वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं ये आपको मैं बताता हूँ। वैसे तो ये 11th क्लास के ही फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं कुछ फॉर्मूले। साइन 2 थीटा, ये आपने पढ़ा हुआ है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, साथ साथ नोट करते रहना बेटे। साइन टू थीटा, साइन 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा के बेटा 3 फॉर्मूले होते हैं। कॉस 2 थीटा के एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है क्या बेटा? सर सिर्फ थोड़ी सी स्क्रीन ब्लर, अभी भी ब्लर है? देखना बेटा, अभी भी स्क्रीन ब्लर आ रही है क्या? यस यस सर, थोड़ी सी ब्लर है। सर थोड़ी सी ब्लर है। अच्छा, काम चल जाएगा नहीं चलेगा ये बताओ पहले। सर हल्का सा जूम कर लो। जूम कर लूं? चलो थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सर ठीक है अब। तो अब थोड़ा बड़ा भी लिख दूंगा। cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये साइन 2 थीटा cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। उसी तरीके से साइन 3 थीटा cos 3 थीटा के फॉर्मूले हैं, है ना। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। नोट करने ना बेटा, साथ साथ फॉर्मूले नोट करते चलना बेटा प्लीज। दूसरा 1 प्लस कॉस एक्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 प्लस कॉस एक्स। ये फॉर्मूला यहां से बनता है, यहां इस वाले से, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स इसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ऐसे ही 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x ये होता है बेटा 10 पाई बाई 4 माइनस x। मतलब अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर मान लो ऊपर प्लस और नीचे माइनस है तो बीच में प्लस आएगा। जैसे 1 प्लस 10x है तो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, अगर ऊपर 1 माइनस 10x है तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। बेटा फटाफट से एक बार नोट करो, भी और फॉर्मूले आने बाकी हैं अभी, फटाफट से नोट कर लीजिए। सर cos 3x इक्वल टू 4 cos के ऊपर सर वो क्यूब है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले थे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो लिख लिए बेटा फॉर्मूले? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बेटा मैं रफ कर रहा हूँ बेटा ये फॉर्मूले, है ना, क्योंकि कई सारे फॉर्मूले हैं अभी, और ये एक पेज पे लिखते चलना। आज की क्लास में मैं सारे यूज करवाऊंगा फॉर्मूले ये। और पेज पे से लिखवा रहा हूँ कि अगर बाई चांस कोई छूट भी जाएगा मेरे से तो मैं उसी में आप ऐड भी करते चलना फॉर्मूला, है ना। अब एक है tan 3 थीटा। tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला देखिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये tan क्यूब थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। अब जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, थोड़ा सा ध्यान से। अगर मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, क्या दिखाई दे बेटा अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब आप x की जगह पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा। क्या पुट करेंगे बेटा x की जगह? tan थीटा। अगर आपको अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन में क्या शो हो रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर अंडर रूट के अंदर आ रहा है तो x की जगह tan थीटा रखने से क्या फायदा होना है? फायदा क्या है? तो देखो, अगर हम x की जगह tan थीटा पुट करेंगे, अगर हम x की जगह tan थीटा पुट करते हैं तो अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा बेटा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। x की जगह मैंने tan थीटा रखा तो अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है sec स्क्वायर थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होता है बेटा? sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा सॉल्व होके बेटा? ये sec थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? sec थीटा। ठीक है, ये पहला तरीका है कि अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा हो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो ये स्टेप्स करना है। अगर आप कहोगे सर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, अगर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तब क्या करेंगे? तो आपको बेटा पुट करना है एक्स की जगह साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। साइन थीटा भी रख सकते हैं, कॉस थीटा भी रख सकते हैं, रख के सॉल्व करना बेटा। पहले साइन थीटा रखना अंडर रूट के अंदर, एक बार कॉस थीटा रखो, देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बेटा। अगर अंडर रूट के अंदर साइन थीटा आप रखेंगे तो बनेगा बेटा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप x की जगह कॉस थीटा रखेंगे, अगर आप x की जगह कॉस थीटा रखेंगे तो अंडर रूट के अंदर बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बोलो बेटा कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई पूछना तो पूछ लो बेटा मेरे से। No. तीसरा, अगर अंडर रूट के अंदर ये दिख जाए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट के अंदर क्या दिख जाए बेटा आपको? एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आप एक्स की जगह पुट करेंगे कोसेक थीटा या फिर सेक थीटा। कोसेक थीटा पुट करेंगे या फिर सेक थीटा पुट करेंगे, कब? जब अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो। ठीक है ना। तो अगर x की जगह आपने कोसेक थीटा रखा तो रखना क्या आएगा? अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या बेटा? बोलो चंचल क्या कह रहे हो? सर मेरे कैसे सेक स्क्वायर थीटा बनेगा ना फिर? हाँ, यहाँ तो कोसेक थीटा या फिर सेक थीटा कुछ भी रख सकते हो। कोसेक थीटा भी रख सकते हैं, सेक थीटा भी रख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा रखा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, और ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है। और अगर x की जगह सेक थीटा रखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर, वो भी लिख के कर लो। अगर आपने x की जगह क्या रखा? सेक थीटा रखा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा tan थीटा।
ठीक है बेटा, ये इतना नोट कर लो, आज पहले इन्हीं फॉर्मूलों पे क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद अगर फॉर्मूले जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। अभी मैंने आज जो फॉर्मूले बताए हैं इन्हीं फॉर्मूलों पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक बार ये फॉर्मूले बेटा सारे नोट कर लीजिए, और फॉर्मूले कोशिश करनी है ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले याद हो बेटा आपको, ऐसा कोशिश करना। और अभी मैं आपको क्वेश्चन कराने स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 2.2 क्वेश्चन नंबर 6 बेटा रफ कर दूं ये? यस चलो बेटा मैं रफ कर रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, ये जो फॉर्मूले मैंने आज लिखवाए इनका पेज सामने रखना क्वेश्चन करते टाइम पे, बड़ा आसान रहेंगे आज के क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड पे तो नहीं लिखे रहेंगे, ये बोर्ड पे तो रफ कर दूंगा मैं, इनको पेज को सामने रखना। ठीक है, फॉर्मूलों के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करता हूं बेटा। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा 2.2 का। ठीक है, 2.2 क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, tan इनवर्स 1/√x² - 1। क्वेश्चन ये दे रखा है बेटा, tan इनवर्स 1/√x² - 1। बताओ बेटा क्या करना चाहिए सबसे पहले? सर एक्स स्क्वायर की जगह कुछ वैल्यू पुट कर देंगे। मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको बताया था ना कि अंडर रूट के अंदर अगर x² - 1 दिख रहा हो, अगर अंडर रूट के अंदर x² - 1 दिख रहा हो तो क्या बेटा, अभी लास्ट में देखो, बिल्कुल लास्ट वाला, इस अभी जो लास्ट में लिखा है थीटा और हाँ, तो सेक फिर sec square यस बेटा, कोसेक थीटा रख दो या फिर सेक थीटा रख दो, कोई भी एक आपको रखना पड़ेगा, कोसेक थीटा या फिर सेक थीटा। मैं कोसेक थीटा रख रहा हूं, है ना, मैंने इसलिए पहले लिखवा दिया है आपको, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक्स की जगह पे कोसेक थीटा रखेंगे। अच्छा, आप मेरे ये पूछ सकते हो सर कि आप पुट कर क्यों रहे हो, कोसेक थीटा या सेक थीटा जो भी पुट कर रहे हो वो क्यों रख रहे हो? क्योंकि हमें एक्स की जगह वो वैल्यू पुट करनी है जिससे अंडर रूट के अंदर कोई फॉर्मूला बन जाए। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का होता है या फिर सेक स्क्वायर थीटा -1 का होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा -1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कॉस स्क्वायर थीटा -1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, टेन स्क्वायर थीटा -1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता। हमेशा किसका फॉर्मूला होता है, या तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है या फिर स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो सारा मोटिव ये है कि आपको x की जगह वो वैल्यू रखनी है जिसका फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, तो मैंने पुट किया मेरे बेटा, ध्यान से समझना, x की जगह कोसेक थीटा, x की जगह कोसेक थीटा पुट कर दीजिए। ठीक है, कोसेक थीटा पुट करेंगे। चलो अच्छा, एक बात और, x की जगह आपने कोसेक थीटा पुट किया, और मैं आपसे पूछूं बेटा यहां से अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या निकलेगी? तो थीटा तो यहीं पे लिखा, कोसेक इधर आ जाएगा, कोसेक इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा यहाँ पे, कोसेक इनवर्स x। और एक बात ध्यान रखना बेटा, अभी जो टॉपिक मैंने आज स्टार्ट कर रहा हूं, जो फॉर्मूले बताए और जो टॉपिक आपको सिखाऊंगा, ये पूरा टॉपिक चैप्टर नंबर 5 में भी यूज होगा। इसलिए मैंने पहले चैप्टर 2 कराया है, इसके बाद चैप्टर 5 कराऊंगा, थर्ड फोर्थ, है ना, बिकॉज सेकंड पे आया मैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जो है ये चैप्टर नंबर 5 में यूज होनी है। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स x तो थीटा की वैल्यू निकलेगी। अब चलो वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। तो देखना, tan इनवर्स 1/√x² - 1 है ना, x² - 1। तो पुट कर दो x की जगह कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, tan इनवर्स 1 बताओ बेटा क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था ना, सर tan square थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा बेटा कॉट थीटा। बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को यहाँ तक? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो क्या बच गया, कॉट थीटा बच गया। ठीक है, अब देखना बेटा, tan इनवर्स 1/cot को क्या लिख सकते हैं हम, 1/cot का मतलब क्या होता है, tan थीटा। तो 1/cot को मैं tan लिख सकता हूं, तो 1/cot को मैंने लिख दिया tan थीटा, 1/cot को मैंने क्या लिख दिया बेटा,
tan थीटा लिख दिया। अब देखना ये tan पे इनवर्स है और ये बिना इनवर्स का है। मैंने बोला था एक इनवर्स का हो और एक बिना इनवर्स का हो तो कैंसिल हो जाता है। तो इस tan इनवर्स से ये tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, थीटा बचेगा। क्या बचेगा बेटा यहाँ पे, थीटा। और थीटा की वैल्यू आप क्या निकाल चुके हो बेटा यहाँ पे पहले ही, थीटा की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, कोसेक इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कोसेक इनवर्स एक्स। करो बेटा फटाफट से नोट, करें बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट। बेटा पूछना है क्वेश्चन में किसी बच्चे को? नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। और बेटा आज ये लिख लो अपनी बात कि जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे घर पे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मैंने एक बार आपको सिखा दी और आप सीखते चले जाओगे। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस मस्ट है आपकी, मान के चलो करने के लिए। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटा जरूर करनी है आपको अच्छे से होगी। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फॉर्मूले का पेज सामने ही रखना। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मूला जितनी जल्दी पढ़ पाओगे आप उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म ही निकालनी है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। बोलो बेटा, देख के बताओ कौन सा फॉर्मूला बनता है। आप अपने आप देखो, पहले सारे फॉर्मूलों पर निगाह डालो एक बार, अच्छे से निगाह मारो, कौन सा फॉर्मूला आपको बनता हुआ दिख रहा है, या मैंने जो लिखवाया है फॉर्मूला फटाफट से चेक करो। 1 प्लस कॉस एक्स का और 1 माइनस कॉस एक्स का। देखो, हाँ बेटा देखो बेटा, जल्दी से ध्यान से देखो, मैंने दो फॉर्मूले आपको लिखवा रखे हैं, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स लिखवा रखा है मैंने फॉर्मूला। तो जो मैंने इसलिए वही फॉर्मूले लिखवाए हैं जो मैं आज यूज करने वाला हूँ, सारे फॉर्मूले, है ना। तो और एक बात और, ये फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं, जितने भी आज लिखवाए हैं। 5वें चैप्टर में काम आएंगे, सेकंड में आ ही रहे हैं, 7वें चैप्टर में काम आएंगे, 9वें चैप्टर में काम आएंगे, यानी बहुत सारे चैप्टर्स में ये सारे फॉर्मूले यूज होने हैं जो आपने आज लिखे हैं। तो सबसे पहले 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया है वो लिख दो। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 1 माइनस कॉस एक्स लिख दो, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लिखो। फटाफट से खुद से करना स्टार्ट करो। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स होता है मेरे बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह मैंने लिखा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह मैंने लिखा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखना, अब पहले देखो ध्यान से, 2 से 2 कट जाएगा क्या, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, बोलना बेटा क्या होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर, tan स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन, यस मेरे बेटा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। तो लिखो उसकी जगह पे, तो tan इनवर्स साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर लिखता हूं, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। अब देखना, एक पे इनवर्स आ गया, एक बिना इनवर्स का आ गया, tan इनवर्स 10, एक पे इनवर्स है, एक बिना इनवर्स का है, तो इनवर्स से 10, tan इनवर्स से 10 कैंसिल, आंसर क्या बचेगा, x बाई 2। करो बेटे फटाफट से नोट, प्रॉब्लम
पूछ सकते हो बेटा मेरे से, कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। सर ये 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 कैसे है? क्या बेटा दोबारा बोलो। सर 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, 10 स्क्वायर एक्स बाई, स्क्वायर से अंडर कट गया, 10 स्क्वायर है ना तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा। हो गया बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 पे बेटा इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे बेटा। सिंपलेस्ट फॉर्म ही निकालनी है, इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। और बात सिर्फ इंपॉर्टेंट की नहीं है, बात यह है कि ये टॉपिक जो सिखाऊंगा, इसमें जो स्टेप सिखाऊंगा वो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो सकता है। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x। अब बेटा ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा स्टार्टिंग, आप समझने की कोशिश करें। पहले क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स cos। अच्छा पहले काम करो, आप मुझे बताओ क्या आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है बनता हुआ? पहले फॉर्मूला चेक करो, क्या कोई फॉर्मूला है ब्रैकेट के अंदर, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है इस क्वेश्चन में। पहले आप देखो जो भी फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, क्या उनमें से कोई फॉर्मूला मैच करता हुआ दिख रहा है आपको? कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा। cos x माइनस sin x का मैंने कोई फॉर्मूला आपको नहीं बताया है, ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला मैं आपको बताया नहीं है मैंने अभी। अच्छा आप सुनो, फिर करना क्या है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट में cos x और sin x प्लस या माइनस में दे रखे हो, जैसे यहाँ दे रखे हैं cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x अपॉन में, यहाँ उल्टा दे रखा हो cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x नीचे दे रखा हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह cos x की आगे दोनों जगह 1 बनाना है। क्या बनाना है बेटा? 1 लाना है। यहाँ पे भी 1 आ जाए, यहाँ पे भी 1 आ जाए, ठीक है, दोनों जगह क्या आ जाए? 1 आ जाए कैसे भी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को cos x से डिवाइड कर दूंगा। अब आप कहोगे सर 1 क्यों आ जाए, ये भी अगले स्टेप में समझाऊंगा कि 1 क्यों आ जाए, है ना, हम क्यों चाहते हैं कि 1 आ जाए, है ना। पहले आपको लिखना है डिवाइडेड बाई cos x डिवाइडेड बाई cos x in numerator and denominator। आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को cos x से पहले डिवाइड करिए। क्यों चाहिए, क्यों करना है वो आपको अभी समझाऊंगा अगले स्टेप में। तो पहले आप डिवाइड करेंगे, tan इनवर्स मैं लिख देता हूं, चलो, cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन में cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। मैंने हर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को cos x से डिवाइड कर दिया। नोट बाद में कर लेना बेटा, समझने पे ध्यान देना प्लीज, मैं टाइम दूंगा नोट करने को आपको। tan इनवर्स बताना बेटा, cos x अपॉन cos x क्या हो जाएगा? 1। cos x से cos x कट गया, 1 आ गया, माइनस sin x अपॉन cos x, जानते हो क्या? sin x अपॉन cos x, tan x। यस बेटा, ऐसे cos x अपॉन cos x 1, sin x अपॉन cos x ये भी tan x हो जाएगा। यहां तक बोलो कोई दिक्कत है क्या? यहां तक समझ में आई मेरी बात? नो सर, आ गया सर। नहीं,
अच्छा अच्छा अच्छा, आप बताओ क्या ये कोई फॉर्मूला मैंने लिखवाया है आपको? अब ढूंढो, क्या ये कोई फॉर्मूला Yes, लिखवाया है sir. मैंने? Required. Yes, 1 Yes, माइनस sir. एक्स और Yes, 1 sir. प्लस टेन, किसका फॉर्मूला है बेटा ये? 10 pi by 10 4 minus pi x. by 10 4 pi by 4 minus x. minus x. minus x. 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का, ठीक है। तो इसकी जगह फॉर्मूला लिख दो, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा? माइनस आएगा। 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लिखवा चुका है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ दोनों जगह 1 लाने की कोशिश क्यों कर रहा था, क्योंकि अगर दोनों जगह 1 आ जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरा। और ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है, जब क्वेश्चन को लिखा होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालिए, तो उसका मतलब ये है कि हमें कैसे भी फॉर्मूला बनाना है ब्रैकेट के अंदर। जैसे ही फॉर्मूला बनेगा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो इस 10 इनवर्स से ये 10 मेरे बेटा 10 इनवर्स से 10 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बच गया? पाई बाई 4 माइनस एक्स। 10 इनवर्स से ये 10 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? पाई बाई 4 माइनस एक्स। बोलो बेटा इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? सर पूछना है बेटा किसी? हाँ बेटा बोलो। वहां 1 क्यों ले गया है आप? क्योंकि फॉर्मूला बनाना है ना बेटा। फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x का फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। और ये फॉर्मूला कब बनेगा ये भी बता देता हूं मैं, जब क्वेश्चन में cos x और sin x प्लस माइनस में दे रखे हो, तभी ये फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x का। और कैसे बनेगा ये फॉर्मूला? इसके लिए आपको ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करना है बेटा? cos x से डिवाइड करना है। हमेशा जब भी क्वेश्चन में cos x प्लस माइनस में दे रखे हो तभी आपको ये काम करना है बेटा। ओके सर। ठीक है, करो जल्दी से बेटा। हो गया बेटा, नोट कर लिया ये? yes, sir. ठीक है बेटा, चलो अब मैं आगे चलता हूँ। अब आगे देखिए जरा, क्वेश्चन कौन सा था बेटा? ये 8th। अब क्वेश्चन नंबर 9th बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9th, अच्छा बेटा एक बात बताओ मुझे, मैंने 9th करने से पहले एक मैं चीज बताता हूँ कि अगर मैंने आपको बोला था अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो मैंने क्या बताया था? अगर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या बताया था मैंने? Sir, 1 plus 10 square था। अगर जी सर। नहीं बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो मैंने 9 बताया या था cos। एक्स की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा रख देते हैं, बिल्कुल सही है ना। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको एक्स की जगह रखना है साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, ठीक है, कुछ भी एक रख दो। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तब तो आपने एक्स की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा रख दिया। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, यानी कि 1 की जगह पे ए स्क्वायर दे दिया, तो आपको कुछ नहीं टेंशन लेनी। तो आप एक्स की जगह क्या रखेंगे? पहले साइन थीटा रख रहे थे,